नमस्ते। तो जो विपस्सना पे जो 3 वीडियो हमने बनाए, तो जो लास्ट वाला वीडियो था, जो परसों का वीडियो था, उस पे एक दोस्त ने सवाल किया क्योंकि उसमें हमने बहिया सुत्त का ज़िक्र किया। तो उन्होंने कहा कि ये समझ नहीं आया कि सैयाँ तक ही कैसे रुकना है, थोड़ा इसको आप बता सकते हैं? तो वो तो बहिया सुत्त की पूरी चर्चा मैंने की नहीं उसमें, तो उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, इनका एक और सवाल था कि जब वो कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट आई, दिस इज़ नॉट माइन, दिस इज़ नॉट मी, मतलब ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, बेसिकली ये मेरी आत्मा नहीं है। तो कि कहीं ऐसा लग रहा है कि अच्छा कोई कह रहा है कुछ है जो आई है, जो मैं है, ये अजम्पशन है क्या कुछ? तो ये भी इसी में आ जाएगा क्योंकि सारी उसी की बात हो रही है, मैं की। तो बहिया सूत्र बहुत छोटा है और इस सूत्र के कारण या उसके बेस पे बहुत सारी टेक्निक्स निकली। जैसे मैंने कहा कि जाजेन है जो जेन में है, शिकन ताज़ा वहीं से निकला, चांद की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो चांद बुद्धिज़्म है, वज्रयान में कहा जाता है कि इंस्टेंटली आप इनलाइटन हो सकते हैं, वो भी उसका बेस भी यही है। तो इस भैया सूत्र को थोड़ा सा देख लेते हैं और मतलब है तो ये बहुत संक्षिप्त। कहानी ये है कि भैया दारूचीरी नाम के एक व्यक्ति थे जो काफ़ी बुजुर्ग थे। अब इसमें सब कुछ आएगा, है इसमें पिछले जन्म भी आएंगे, अगले जन्म भी आएंगे तो कई लोगों को लगता है कि यार ये इसको सेकुलर रखिए, लेकिन अब ये पाली कैनन के हिसाब से ऐसा है। तो भैया दारूचीरी एक्चुअली ये सेलर थे, मतलब ये समुद्र में जाते थे और एक दिन ये सेल कर रहे थे, थोड़ा सा मेरा ख्याल रफ रहा होगा सी, तो इनके कपड़े वपड़े सब फट गए। तो इन्होंने कुछ उसके जो पेड़ हैं उसके छाल वगैरह कुछ इकट्ठी की, उसके कपड़े बना दिए। टाउन में आए, सुपारक, अभी मेरा ख्याल सोपार बोलते हैं मुंबई, शायद नॉर्थ मुंबई में। तो वहाँ आए तो लोगों ने सोचा रहे ये तो कोई पहुँचा हुआ साधु है, तो उसको खाना वाना दिया, सब कुछ दिया। तो उसने कहा बढ़िया हो गया है, तो कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं, वहाँ समुद्र में जाओ नाव लेके, यहाँ तो मिल ही रहा है। अच्छा, उन्होंने उसको कपड़े भी दिए, तो इसने मना कर दिया। तो और ज़्यादा इम्प्रेस हो गए लोग तो ये रहने लग गए अपना, उन्होंने कुटिया बना दी होगी इनके लिए, और सब कहने लगे कि ये तो अरहंत है, ये भी कहने लगे मैं अरहंत हूँ। तो कि इनका कोई पुराना दोस्त जो कि अनागामी था और किसी ब्रह्मलोक में था, उसने देखा रहे इसके अंदर तो रॉन्ग व्यू आ गया है, तो गलत समझने लग गया। तो कि वो आया और उन्होंने कहा कि भैया आप जो है अनंत नहीं हुए, आप कुछ भी नहीं है अभी, मतलब सोतापन भी नहीं है। तो इसने कहा कि अच्छा, लेकिन इतना हम्बल आदमी है, मतलब आज अगर कोई कह रहा है कि मैं अनंत हूँ और उसको कोई आगे कह दे देवा कि तू नहीं है, तो मान लेगा बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा अच्छा, तो कि फिर कि नॉर्थ में एक बुद्ध हुए हैं, तुम उनके पास जाओ। तो अब इन्होंने पुराना काम किया हुआ था। तो ये कौन थे भैया और ये इनके दोस्त कौन थे? तो जो कहानी है, जो शायद कमेंट्रीज में होगी, कि कश्यप बुद्ध के टाइम पे ये 5-6 दोस्त इन्होंने थे जिन्होंने कि डिसाइड किया कि यार हम एक क्लिफ पे जाएंगे
और ये क्लिफ पे गए, सीढ़ी चढ़ा के और सीढ़ी को फेंक दिया कि या तो हम इनलाइटेंड हो जाएंगे या तो मर जाएंगे। तो कि एक तो उनमें से इनलाइटेंड हो गया, एक, लेकिन बाकी सारे मर गए, पर उनमें से एक अनागामी हो गया मरने से पहले। तो यही अनागामी दोस्त उनके पास आया उनको बताने के लिए। अब जो और दोस्त थे, एक तो जो कल के वीडियो में हम बात कर रहे थे ना कि बुद्ध लोगों के पास जाते थे, देखते थे अच्छा ये इसके पास है अभी चांस इनलाइटेंड होने का, तो इसको शिक्षा दी जाए, नहीं तो ये फिर रह जाएगा। तो जो हम बता रहे थे कि एक राजा थे और वो छोड़ के आ गए थे, उनके पास बुद्ध जाते हैं, तो वो पुक्कू साथी उनका नाम है, ये भी उनके दोस्त थे। और एक दो और थे जो यहाँ के इनलाइटेंड हुए बुद्ध, गौतम बुद्ध के टाइम पे, और एक ये थे इनमें से। तो मतलब इन्होंने बहुत काम किया हुआ था पहले का। तो बताते हैं कि सुपारक से और सावत्थी में बुद्ध थे, ये एक ही रात में आ गए वहाँ से। तो मतलब एस्ट्रल वॉक हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, तो इनको इनके पास था मतलब काफ़ी कुछ। और ये गए आश्रम में, उन्होंने कहा बुद्ध कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी वो तो भिक्षाटन के लिए गए हैं। तो बोले अच्छा किधर गए? उस साइड को गए। फिर पूछा कौन से हैं? बुद्ध हैं। हाँ, वो सीधे उनके पाँव में पड़ गए, बोले जी मुझे आप शिक्षा दीजिए। तो बुद्ध ने कहा कि भाई ये कोई टाइम नहीं है, इस समय तो हम भिक्षा लेने गए हैं, और तुम आश्रम में आना, वहाँ तुमको शिक्षा दे देंगे। फिर उसने दूसरे बार बोला कि नहीं मुझे तो अभी दीजिए आप। फिर बुद्ध ने मना किया। फिर उसने तीसरी बार बोला कि भंते जी अभी तो आप भी जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूँ, कौन जानता है आप ही मर जाए मैं ही मर जाऊँ, आप क्यों नहीं देते मेरे को? तो बुद्ध ने देखा कि हाँ यार ये तो मरने वाला है, इसका तो जीवन बहुत कम है। तो उसको ये शिक्षा दी। उन्होंने देखा उसको कि ये तो मतलब इसने बहुत काम किया हुआ है, तो इसको बहुत ब्रीफ टीचिंग देंगे, बहुत संक्षेप में बताएंगे तो ये समझ लेगा। तो उसको कहा सुते सुतमत्तं भविष्यति, दिट्ठे दिट्ठमत्तं भविष्यति, मुते मुतमत्तं भविष्यति। जब देखना हो तो सिर्फ देखना हो, जब सुनना हो तो सिर्फ सुनना हो, जब सूंघना हो तो सिर्फ सूंघना हो, जो भी सेंसेस पे जो भी आ रहा है सिर्फ वहाँ रुक जाए। और फिर उसको आगे बोलते हैं कि सपोज आप कुछ देख रहे हैं, सपोज आप एक पेड़ देख रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैया जो आप देख रहे हैं ना, आप उसके कारण नहीं है। जो दृश्य है, जो भी आप देख रहे हैं, उसके कारण आप नहीं है, ना आप उसमें हैं। ये दो चीज़ें समझ आ गई कि ना तो उस दृश्य के कारण आप हैं, ना उस दृश्य में आप हैं, ना आप इन दोनों के बीच में हैं, और ना आप इनके बियॉन्ड हैं, इसके पार भी आप नहीं हैं। तो अब संक्षेप में क्या हो गया कि भाई ये जो आई है ना, इसको रिमूव कर दे, ये कुछ है नहीं, और वो कुछ ही सेकंड में इनलाइटेंड हो गया। अब हमने तो कई बार सुन ली है हमें तो कुछ हुआ नहीं तो अब इसके बेस पे बहुत सारी टेक्निक्स बनी, लेकिन अब सवाल ये है ना कि जब तक काम नहीं होगा तो तब तक तो इंटेलेक्चुअली तो समझ आ गया, ठीक है भाई आई तो है ही नहीं। ये जो मैं कर रहे हैं, जो आत्मन है, जो आत्मा है, ये तो रहता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है भाई, ये न तो वहाँ तू है, न उसमें तू है, न बीच में है, न इनके बियॉन्ड है, पार है, तो कहीं कुछ रह नहीं गया। और वो समझ गया। तो इसको डिकोड करने के लिए, एक तो मैंने आपको कहानी सुना दी कि एक कश्यप बुद्ध के टाइम पे थे, तब से काम कर रहे थे। अब कश्यप बुद्ध तो हजारों साल पहले हुए, बीच में भी काम किया होगा इन्होंने। एक ऐसी सूत्र संयुक्त निकाय में है। तो अब
ये साथी ऐसे सवाल काफ़ी पूछते हैं तो मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है। थैंक यू। आप पूछते रहें ऐसे सवाल, थोड़ा मेरे को मौका मिलता है। उस मंक का मैं नाम भूल गया, तो वो भी काफ़ी बुजुर्ग हैं और बुद्ध से कह रहे हैं कि भंते जी अब इस वर्षावास के लिए आप कोई मेरे को संक्षिप्त शिक्षा दे दीजिए, मैं उस पर काम करूँगा, संक्षेप में बता दीजिए। बुद्ध ने कहा अच्छा ठीक है। तो बुद्ध ने एग्जैक्टली यही उनको बताया कि देखने में सिर्फ देखना हो, सुनने में सिर्फ सुनना हो। लेकिन वहाँ उनको पूछा कि समझ आ गई बात? बोले हाँ भंते जी समझ आ गई। कि जब मैं कोई देख रहा हूँ और माना कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है कि जिससे मेरी काम वासना भड़क सकती है या कामनाएं जाग सकती हैं, तो वो न जागें, बस वो दृश्य है, ठीक है, मैं है, वो आगे नहीं चल रहा है। या कोई द्वेष भाव आ सकता है लेकिन वो द्वेष भाव नहीं आ रहा है। तो अब इसको अगर थोड़ा सा डिकोड करें तो पहली बात ये है कि जो 5 निवरण है ना, जो 5 दुश्मनों की बात होती है कि पहला है जो कामचंद जिसको बोला काम वासना या कामनाएं, दूसरा जो व्यापाद है, जो द्वेष है, तीसरा थिनमिद्ध है मतलब कि तन मन का आलस है, उधच कुकुच है, रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, और रिमोर्स है, रिग्रेट है, रिमोर्स है, पछतावा है, और डाउट है पांचवा। ये पहले ख़त्म हो गए। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब आप समाधि की स्थिति में गए, और जब समाधि की स्थिति में गए तो उसके बाद थोड़ा आपने समझना शुरू किया अपने मन को। क्योंकि जितने सूत्र हैं जिसमें बुद्ध अपने इनलाइटनमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, तो सारे के सारे सूत्रों में यही है। अब बुद्ध को तो कहा हुआ था, मतलब जो सिद्धार्थ गौतम थे कि भाई इनका आखिरी जन्म है, इसमें या तो ये बुद्ध बनेंगे या तो ये महान राजा बनेंगे, तो उन्होंने ये वाला रास्ता चुना। तो पता ही था कि इनको बनना है, लेकिन फिर भी इतना टाइम लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम करना था पहले और ढूंढनी थी विद्या। तो जितने प्रोसेस हैं उसमें क्या है, जितने ये बताते हैं कि मेरा इनलाइटनमेंट प्रोसेस क्या था, पहले जाना में गए, पहली समाधि में गए, दूसरी समाधि में गए, तीसरी में गए, चौथी में गए, वहाँ से फिर उन्होंने देखा कि क्या क्या है भाई, क्यों कहाँ रुकता है जो निर्वाण के जो प्रोसेस है वो रुक कहाँ रहा है। तो तब फिर उन्होंने देखा अच्छा ये तो फेटर्स हैं, तो उस फेटर्स को ख़त्म करने के लिए फिर उन्होंने काम किया। वो काम कि तभी हो सकता है जब आप कम से कम उस पहली समाधि में तो कम से कम जाएं, तो कम से कम ये जो आई है इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो जब 5 निवरण ख़त्म हो जाएंगे, जब 5 निवरण जिस समय नहीं रहेंगे, मतलब ये हमेशा नहीं ख़त्म होंगे, लेकिन ध्यान की बात हो रही है, जिस समय आप ध्यान में, तो तब आप समाधि में जा सकते हैं। जब आप समाधि का अभ्यास करेंगे पहले जाना, दूसरे जाना, तीसरे चौथे में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर देखेंगे, फिर जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अनित्य, अनंत और दुख की है, कि ये परमानेंट कुछ नहीं है, इम्परमानेंट है। अनंत मतलब कि कोई आत्मा नहीं है, कोई मैं नहीं है, और दुख है, दुख इसलिए है क्योंकि यहाँ बार बार आना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो असली दुख ये है। ये समझ आ गया और सारे फैटर्स ख़त्म हो गए। कम से कम अगर सोतापन जो स्ट्रीम एंट्री है, कम से कम उसमें जो आई है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मेन यही है। तो अब भैया को कैसे हो गया, या जो दूसरे थे सज्जन, मलुंग के पुत्र उनका नाम था, मलुंग के पुत्र, वो भी इनलाइटेंड हो गए क्योंकि उन्होंने काम किया हुआ था। तो अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि भाई काम तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली हो जाए, जैसे बहुत सारे स्कूल कहते हैं, हो सकता है वो भी बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस्ड हो। जैसे अद्वैत में कहते हैं कि हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल आप एक ही हैं सब, तो आप इनलाइटेंड हो सकते हैं। बिना काम किए हुए नहीं होता। तो उन्होंने, जिसने काम किया होगा पहले उसके साथ ये हो सकता है, जिसने नहीं किया होगा उसको करना पड़ेगा। तो हमको अभी काम करना पड़ेगा।
तभी ये जाके होगा। तो अब ये है, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ मतलब परसीव तो कर रहा है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो परसीव तो हो रहा है, लेकिन वहाँ आई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है कि मैं सुन रहा हूँ, सिर्फ सुना जा रहा है, या मैं देख रहा हूँ सिर्फ देखा जा रहा है। तो वहाँ जैसे ही आई रिमूव हुआ वैसी आप दूसरी स्टेट में चले गए, बियॉन्ड माइंड बॉडी स्टेट आपने देख लिया। मतलब ये सब मैं थ्योरी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो गया नहीं कहीं तो इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ आ जाए तो हो सकता है कि अब तक किसी दिन हो जाए देखें कि अच्छा हाँ हम आई तो रिमूव हो गया लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो कुल मिला के तो ये है, क्योंकि जब सारीपुत्र और मोगलाना बुद्ध के पास आ रहे हैं ना, जब शुरू में, तो वो दोनों आ रहे हैं क्योंकि पहले सारीपुत्र को इनके एक मंक द्वारा, जो उनके 5 भिक्षु थे उनमें असजी, हाँ असजी से उनको थोड़ी सी टीचिंग मिली, तो वो बताते हैं कि सोतापन्न हो गए। फिर उन्होंने महामोगलाना को बोला, ये दोनों दोस्त थे तो ये आ रहे हैं, तो बुद्ध और अपने भिक्षुओं से कह रहे हैं, बोले वो जो 2 आ रहे हैं ना, ये दोनों मेरे चीफ डिसाइपल बनेंगे तो फिर वहाँ से देख के बता दिया, क्योंकि उनको पता था इन्होंने पिछले कब से काम किया हुआ है। आए तो बताते हैं कि मोगलाना तो शायद 1 हफ्ते में इनलाइटेंड हो गए, और मेरा ख्याल सारीपुत्र को 2 हफ्ते लगे। बोले बहुत टाइम लग गया 2 हफ्ते लेकिन उनको पूरा प्रोसेस बताया। अब उनको भी बता सकते थे, यही टीचिंग दे सकते थे, उन्होंने देखा होगा नहीं इनके बस का नहीं है, अभी इनको काम करना पड़ेगा। तो जो 8 फोल्ड पाथ है, जो अष्टांग मार्ग है, अब बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, उसके बगैर आगे नहीं चल सकते। वो करना पड़ेगा, मतलब शीलों का पालन करना पड़ेगा, समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, प्रज्ञा को डेवलप करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। हाँ धीरे धीरे हो सकता है कि काम करते करते हम अगले बुद्ध के शासन में पैदा हों अरिमैत्य के, और वहाँ जाएं कि भंते जी हमको थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए, और वो बताएं हमको, और हमारा दिव्य चक्षु खुल जाए और एनलाइटनमेंट हो जाए। तो ये तो हो सकता है, पता नहीं। लेकिन अब कहानी ये है, ठीक है, समझने के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं भी समझ रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं पूरी तरह समझ गया, मतलब पूरी तरह तो तभी समझेंगे ना जब एक्सपीरियंस पे आएगा, पर थ्योरेटिकली भी तब तक बहुत सारी चीज़ें समझ आती नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये है, फिर भी आप देखना कुछ इनसाइट्स आए तो बताना। किसी का एक और सवाल था आज के वीडियो, कल के वीडियो पे, कि क्या इनलाइटनमेंट परमानेंट है। तो अब जब आप इसको एक चीज़ की तरह देखने लग गए ना, तो फिर ये सवाल आते हैं। किसी ने बुद्ध से पूछा कि भाई ये इनलाइटनमेंट है तो आप बताइए क्या होता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है जो इनलाइटेंड हो गया। उन्होंने कहा भाई ये आप नहीं समझ सकते। तो फिर भी वो जिद करने लग गया, तो उन्होंने कहा एक मोमबत्ती जला, यहाँ पे मोमबत्ती उस समय जो भी रहा होगा दिया, बुझा दे इसको। बोले इसकी लाइट कहाँ गई, जो फ्लेम थी कहाँ गई, पूरब में गई? बोले नहीं। पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? नहीं बनते जी। ऊपर नीचे? नहीं बनते जी। ये तो इस पर अप्लाई होता नहीं। तो बोले इस पर भी ये अप्लाई नहीं होता, क्यों, कहाँ गया, कहाँ है, वो ख़त्म हो गया। मतलब अब वो कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट नहीं होगी कहीं और, ख़त्म। अब बोला उसको अमृत धम्म, मतलब अमृत धर्म बोला, कि मतलब ये मरता नहीं है, मरता नहीं है, मतलब अब यहाँ ये बिजनेस ही ख़त्म हो गया। वो कोई पोजीशन थोड़ी है कि बुद्ध कहीं अब ऐसी जगह हैं बैठे हुए कि बिल्कुल वहाँ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा एक निर्वाण का मतलब कि ये सारी अग्नि ख़त्म हो गई भाई, जो वासना थी पूरी कि अब मेरे को ये बनना है, मेरे को वो होना है, मेरे को वो होना है, वो सारा ख़त्म हो गया कार्यक्रम। तो तो मतलब कह सकते हैं कि ये परमानेंट है, मतलब कि अब इधर आना नहीं है। तो अब बताना
कि अगर कुछ और फर्दर क्वेश्चन हो। कुल मिला के कहानी ये है कि भाई हमको काम करना पड़ेगा, अभी ठीक रखना पड़ेगा अपने को, बस डे टू डे दिस मोमेंट, अभी क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल वही बहुत ज़रूरी है। बाकी ठीक है, ये सब भी ज़रूरी है, ये सब सोचना है, ये सब बात करना। हो सकता है कि इसी से कभी कोई गुत्थी सुलझ जाए। तो बाकी ध्यान करते रहिए, थोड़ा सा समाधि में जाने का अभ्यास करते रहिए। पंच निवरण जब ख़त्म होंगे तब आप समाधि में जा सकते हैं। तो आप जब बैठते हैं तो देखिए, पूछिए भाई कोई निवरण तो नहीं है मेरे में, अभी तो नहीं है, तो जा सकते हैं इस समय। तो पूछना, आप और सवाल पूछना अगर इस संबंध में, किसी और संबंध में। मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्ते।